Hello, my dear students. I hope that you all are happy and healthy and enjoying your life. चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज हमारे पास में एक और क्वेश्चन पेपर है जिसके कुछ एक क्वेश्चंस हैं। इंग्लिश का जो पार्ट होता है उसके क्वेश्चंस हैं और ये है पीजीटी इंग्लिश। और इसमें पीजीटी इंग्लिश में जो लिटरेचर का पार्ट आता है वो तो हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, तो जो ग्रामर का पार्ट है कुछ एक वो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देयर आर 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस है जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मोस्ट सिमिलर वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स पेनस्टेकिंग। तो पेनस्टेकिंग का मीनिंग हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पेनस्टेकिंग। ठीक है, तो पेनस्टेकिंग का मीनिंग हम यहाँ पर लिख लेते हैं और समझ लेते हैं कि पेनस्टेकिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, तभी हम यहाँ पर चीजों को देखेंगे और उसका मीनिंग हम निकाल पाएंगे। तो पेनस्टेकिंग का मतलब क्या होता है, तो देख लीजिएगा। पेनस्टेकिंग का मतलब, इसका मतलब होता है बिल्कुल एक्सट्रीमली 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 केयरफुल, एक्सट्रीमली केयरफुल एंड करेक्ट, एक्सट्रीमली केयरफुल एंड करेक्ट एंड involving a lot of efforts, तो इसका ये मतलब होता है यानी कि बहुत ज्यादा केयरफुल और बहुत ज्यादा करेक्ट, बिल्कुल केयरफुल और करेक्ट और कोई बिल्कुल सही चीज और जिसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए जाते हैं ठीक करने के लिए, बहुत ज्यादा कोशिश की जाती है, मेहनत की जाती है, मेहनती परिश्रमी। तो ऐसे इंसान के लिए हम लिख सकते हैं पेनस्टेकिंग। ठीक है, और पेनस्टेकिंग होता क्या है, पेनस्टेकिंग होता है एडजेक्टिव। तो एक एडजेक्टिव होता है पेनस्टेकिंग, यानी कि किसी आप मेहनती के लिए, किसी परिश्रमी के लिए, हार्ड वर्किंग के लिए ये वर्ड यूज कर सकते हैं, पेनस्टेकिंग पर्सन। ठीक है, तो इसका अब हमने क्या देखना है, सिमिलर वर्ड देखना है कि सिमिलर वर्ड क्या बन सकता है। अब सिमिलर वर्ड अगर हम बात करें, फीलिंग पैनिक, यानी कि जिसको पैनिक फील होता है तो वो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता भाई। कैजुअल, जो बिल्कुल ऐसे ही चीजों को ले फॉर्मल इनफॉर्मल तरीके से, तो वो कैजुअल भी नहीं हो सकता है। प्लीजिंग, खुश करना भी नहीं हो सकता है। तो ये एक वर्ड बच गया हमारा, ड्रॉप एंड रिग्रेस। तो ड्रॉ एंड रिग्रेस का ही मतलब होता है पेनस्टेकिंग। ये दोनों बिल्कुल सेम मीनिंग है इनका। तो दिस इज द राइट आंसर, हियर वी कैन से दिस इज द राइट आंसर, ड्रॉ एंड रिग्रेस। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम प्रोवर्ब। जो हमारे पास में एक इडियम है, ये जो टू टेक पीपल बाय स्ट्रॉन्ग, तो इसका क्या मतलब है, इनमें से हमें देखना है कि इसको कौन सा एक्सप्रेशन इसको अच्छे से एक्सप्रेस करता है। तो ये चीज अब हमें देखनी है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए, टू कीप पीपल, टू टेक पीपल बाय स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब होता है कि एकदम से लोगों को घेर लेना या हाँ घेराव कर लेना, घेराबंदी कर लेना, तो ये इसका मतलब होता है। ठीक है, अब इसका सही एग्जैक्ट मीनिंग किससे निकलता है, इसको कौन एक्सप्रेस कर रहा है अच्छे से, तो देखते हैं। टू पुट पीपल इन अटर सरप्राइज। अटर का मतलब होता है कंप्लीट, अटर का मतलब होता है कंप्लीट, मतलब कि लोगों को बिल्कुल कंप्लीट सरप्राइज कर देना। तो ये मतलब नहीं है इसका, ये गलत हो गया, यहाँ पर ये कट गया। नेक्स्ट है हमारा टू कैप्टिवेट देम अनएक्सपेक्टेडली। अनएक्सपेक्टेडली मतलब होता है बिना किसी उम्मीद के, और कैप्टिवेट का मतलब होता है वही किसी को गिरफ्तार कर लेना, किसी का घेराव कर लेना, घेर लेना। तो ये इसके हिसाब से दिस इज द राइट आंसर, ये इसका राइट आंसर बनता है, टू कैप्टिवेट देम अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है माय डियर फ्रेंड, तो इसका सही आंसर है टू कैप्टिवेट देम अनएक्सपेक्टेडली, ये इसका मीनिंग यहाँ पर निकलता है। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो ये आपको करेक्ट करेक्ट स्पेलिंग सर्च करनी है कि इनमें से जो करेक्ट स्पेलिंग है एंटरप्रेन्योर की, एंटरप्रेन्योर होता है उद्योगपति, उद्योगपति के लिए हम यूज करते हैं एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर के लिए हम क्या स्पेलिंग यूज कर सकते हैं, तो वो आपको फाइंड आउट करना है। अब मैं इसमें आपको ये सारे ऑप्शंस पढ़ने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि जब आप किसी चीज को, किसी स्पेलिंग को गलत भी पढ़ते हैं तो आपको गलत ही याद हो जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप हमेशा सही को ही पढ़ें, और इसका जो सही स्पेलिंग है वो ये है ENTREPRENEUR, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है उद्योगपति, बिजनेसमैन। ठीक है, तो ये बिल्कुल राइट स्पेलिंग है। और आप जब भी ये स्पेलिंग्स को याद करते हैं
तो आप बिल्कुल जब आप जो राइट स्पेलिंग होते केवल उसी को पढ़ें, उसी को याद करें। क्योंकि क्या है कि जब हम गलत को पढ़ लेते हैं तो फिर वो गलत पढ़ा हुआ हमें कंफ्यूज करता है और वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इससे अच्छा ये है कि आप जो करेक्ट स्पेलिंग है हमेशा उसी को पढ़ें, वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जिसको हमने देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम्स देखना है हमने इसका, और ये है एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट का सिनोनिम्स हमने देखना है। तो एग्जॉर्बिटेंट का सिनोनिम्स देखना है तो मैं इसका यहाँ पर ये जो इसके ऑप्शंस हैं, थ्रेटनिंग है, रिडिकुलस है, एक्सेसिव है, ऑड है, तो इनमें से एक है। तो देख लीजिएगा क्या हो सकता है। मैं पहले आपको एग्जॉर्बिटेंट का मीनिंग समझा देता हूँ। तो लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एग्जॉर्बिटेंट। तो एग्जॉर्बिटेंट का मीनिंग मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। पेनस्टेकिंग का मीनिंग हमने देख लिया। नाउ लेट्स सी द मीनिंग ऑफ एग्जॉर्बिटेंट। देखिए एग्जॉर्बिटेंट का मीनिंग क्या हो सकता है, तो ये हमने देखना है। लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द एग्जॉर्बिटेंट। तो एग्जॉर्बिटेंट का मीनिंग क्या हो सकता है, तो लेट्स सी। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है जब कोई चीज एक्चुअली होता है किस लिए है, ये किसी प्राइस के लिए होता है, कॉस्ट के लिए होता है, रेट के लिए होता है ये, ठीक है। स्पेशली कॉस्ट के लिए, रेट के लिए होता है। और जब किसी चीज की कीमत उससे कई गुना ज्यादा हो, यानी कि एक्सेसिव ज्यादा, तो ज्यादा के लिए हम ये एग्जॉर्बिटेंट वर्ड यूज करते हैं। ये स्पेशली कॉस्ट के लिए होता है और ये एडजेक्टिव होता है, और ये हमेशा ही नाउन से पहले यूज होता है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। इसका मतलब मैं आपको लिख भी देता हूं कि क्या है इसका मीनिंग। तो इसका मीनिंग आप लिख लीजिएगा। यस, तो इसका मीनिंग है मच मोर एक्सपेंसिव, much more expensive than it should be, यानी कि उसका प्राइस जितना होना चाहिए उससे भी कई गुना ज्यादा एक्सपेंसिव। तो ऐसी चीज के लिए हम यूज करते हैं एग्जॉर्बिटेंट, यानी कि बहुत ज्यादा, बहुत एक्सेसिव। तो यहाँ पर अपने आप ही ये मीनिंग निकल जाता है एक्सेसिव, क्योंकि थ्रेटनिंग तो हो नहीं सकता। थ्रेटनिंग का मतलब क्या होता है, धमकाना, किसी को धमकी देना थ्रेटनिंग होता है। रिडिकुलस का मतलब क्या होता है, बेतुका, बेवकूफाना होता है। और ऑड का मतलब भी नहीं हो सकता। ऑड का मतलब क्या होता है, ऑड का मतलब होता है विचित्र, अजीब सा ही होता है, ठीक है। या वो एक ऑड, इवन ऑड वाला होता है, विषम, तो ये भी नहीं है इसका मीनिंग। तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो अपने आप में एक्सेसिव इसका मतलब आ जाता है एग्जॉर्बिटेंट का। तो एग्जॉर्बिटेंट का मीनिंग क्या होता है, एक्सेसिव ही होता है। तो हियर इट इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 है एंटोनियम्स। और एंटोनियम्स में हमने देखना है प्रैग्मेटिक। तो प्रैग्मेटिक का हमने देखना है एंटोनियम्स, यानी कि इसका अपोजिट मीनिंग हमने देखना है। तो ऑप्शन में हमारे पास में है अनप्रोडक्टिव, इम्प्रैक्टिकल, केयरलेस और फसी। तो यहाँ पर मैं इसका मीनिंग आपको समझा देता हूँ, द मीनिंग ऑफ द प्रैग्मेटिक, और आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे ही प्रैग्मेटिक का मीनिंग आपको समझ में आएगा तो आप अंदाजा लगा लेंगे क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो प्रैग्मेटिक क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रैग्मेटिक, ठीक है। प्रैग्मेटिक का मीनिंग देखिए क्या होता है। प्रैग्मेटिक का मीनिंग होता है हमारा, द मीनिंग ऑफ द प्रैग्मेटिक इज डील्स with problems, in practical way, यानी कि कोई आइडिया से नहीं, किसी चीज की थ्योरी से नहीं। कोई प्रॉब्लम आपके साथ में आती है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उसको प्रैक्टिकल तरीके से सोल्व करना, ये इसका मतलब होता है। किसी चीज को, प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है, कोई भी डील्स विद द प्रॉब्लम्स इन प्रैक्टिकल वे, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम के साथ में जब आप बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से उसको सोल्व करते हैं तो वो प्रैग्मेटिक बनता है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। और प्रैग्मेटिक होता है एडजेक्टिव, ये भी एक एडजेक्टिव होता है प्रैग्मेटिक, ठीक है। तो प्रैग्मेटिक होता है एक एडजेक्टिव, और इसको नाउन के तरीके से भी यूज किया जा सकता है, तो इसको नाउन भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है, डील्स विद द प्रॉब्लम इन द प्रैक्टिकल वे। जब हम किसी प्रैक्टिकल वे से प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसे बोलते हैं हम प्रैग्मेटिक। तो अपने आप में जब देखते हैं तो अनप्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है, जिसका कोई फायदा ही ना हो,
जिसका कोई फायदा ना हो, उसका कोई प्रोडक्शन नहीं है, अनप्रोडक्टिव वो चीज, यानी कि बिना कोई ऐसा काम हम कर रहे हैं जिसका रिजल्ट ही ना निकले, कोई रिजल्ट ही नहीं आने वाला है, तो ऐसे काम के लिए हम यूज करते हैं अनप्रोडक्टिव, तो वो नहीं हो सकता है। इम्प्रैक्टिकल, अगर बात करें तो एंटोनिम्स की, तो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल का उल्टा है इम्प्रैक्टिकल, ठीक है। तो इम्प्रैक्टिकल और ये क्या है प्रैक्टिकल, तो इसका मतलब क्या है इम्प्रैक्टिकल, तो ये सही आंसर है, इसको हम सही मानेंगे इम्प्रैक्टिकल को। केयरलेस भी नहीं हो सकता है, फसी भी नहीं हो सकता है, तो अपने आप में इम्प्रैक्टिकल इसका आंसर बन जाता है। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये 5 क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इनको लिख सकते हैं, इनके नोट्स बनाइए सारे के सारे। देखिए मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि जितने भी 2015 से लेकर के 2020 तक के जितने भी क्वेश्चंस आपके जितने भी एग्जाम हुए, जितने भी पेपर हुए हैं, सभी पेपर की इंग्लिश को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, एक एक चीज को, चाहे वो वोकैब से रिलेटेड है, चाहे वो आपका ग्रामर से रिलेटेड है, चाहे वो वर्ड मीनिंग से रिलेटेड है, किसी भी चीज से रिलेटेड है, उसको हम यहाँ पर बिल्कुल एक एक चीज को अच्छे तरीके से समझेंगे, एक एक चीज को देखेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ एक चीजें सीखी हैं जिनका मतलब हमने देख लेना है। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है बिजनेसमैन, यानी कि उद्योगपति, व्यापारी होता है, ठीक है। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है, हमने अभी लिखा एग्जॉर्बिटेंट का मतलब हम कह सकते हैं एक ऐसा वर्ड जो कि कॉस्ट के लिए यूज होता है, जो कॉस्ट के लिए यूज होता है, और जब हम किसी कॉस्ट की बात करते हैं जो बहुत एक्सेसिव होती है तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं, और ये हमारा बनता है बहुत ज्यादा के लिए, ठीक है। तो एक्सेसिव हमने इसका यूज करा, एक्सेसिव इज द राइट आंसर, इसका सिनोनिम यही है ज्यादा के लिए। थ्रेटनिंग हमने देखा, थ्रेटनिंग धमकाना, डांटना होता है, रिडिकुलस होता है बेतुका का, बेकार, बेवकूफाना, ठीक है। ऑड का हमने देखा विचित्र, अजीब सा ही। प्रैग्मेटिक का हमने आंसर देखा, जब चीजों को आप प्रॉब्लम्स को आप बड़ा ही प्रैक्टिकल तरीके से सॉल्व करते हैं तो प्रैग्मेटिक उसका आंसर आता है। टू मेक पीपल बाय स्टॉर्म, यानी कि चीजों को घेर लेना, चीजों का घेराव कर लेना, तो वो इसका मीनिंग होता है चीजों को घेर लेना, एकदम से घेराव कर लेना। तो टू कैप्टिवेट देम अनएक्सपेक्टेडली, ये इसका सही है बिल्कुल, इसको ये इसका मतलब ये है कैप्टिवेट कर लेना, घेर लेना, घेराव कर लेना, ठीक है, बंदी बना लेना, राइट। तो ये इसका मतलब है। यहाँ पर हमने देखा पेन स्टेकिंग का मतलब, तो पेन स्टेकिंग का मतलब क्या होता है, एक ऐसा आदमी जो बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनती है और बहुत एफर्ट्स पुट करता है, बिल्कुल करेक्ट भी है, बिल्कुल सही भी है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं थॉरो एंड रिग्रेस, तो ये इसका आंसर बनता है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप कि ये आपको समझ में आए होंगे और कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। इवन दो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप के लिए हमारे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर आप अपने कमेंट्स लिखिएगा, और आपके कमेंट्स का बिल्कुल वेलकम है, और जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी तो विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू सॉल्व दैट। आज के लिए ये हमारा एक पेपर था जो हमने डिस्कस किया, और नेक्स्ट पेपर के साथ में हम कल मिलते हैं। कल तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स, बाय बाय।